बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको हुकूमत की तरफ से तारीख की कम तरीन महंगाई के ऐलान के बाद बड़े बड़े लिफाफों और मस्खरों का मजाक बनने पर महंगाई पे असर हुआ है और अब निजी बिजली घर हैं किसके? ये वो किक्कर हैं कि दरख्त हैं जिन पे हम खाद पानी डाल रहे हैं कि इन पे अंगूर लगेंगे। मैं जाहिल हूँ? नहीं, कम से कम ये तो कह सकते हैं मेरे बेटे ने जो आईपीपी लगाई हुई है जी, उसकी तो किसी से अप्रूवल नहीं लेनी। आसमा शिराजी का काला कानून पीका, तहारत के बाद फीका पड़ने पर हम सहाफत के अंदर हमें किस तरह से तहारत लेके आनी है। क्या इमरान खान का दौर और अब जहाजों में सफर का दौर, इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। शुरू करते हैं महंगाई से। वैसे आपने भी वो तारीखी ऐलान तो सुना ही होगा कि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अगर नहीं सुना तो हैरान न हो, ये कोई लतीफ़ा नहीं बल्कि सरकारी बयानिया है, जिसे हुकूमती लिफाफों और हुकूमती अखबारात ने भी इसी तरह पेश किया कि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह को छू गई। अगर बदकिस्मती से आप पटवारी हैं तो खुश हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बाजार जाने की गलती न कर बैठना। हुकूमत के मुताबिक पिछले साल में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 1.5% रही। याद रहे, हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा भी गुजरे हुए साल में महंगाई की शरह देख कर करती है। जैसे 10% महंगाई हो तो तनख्वाहें भी 10% तक बढ़ाई जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हुकूमत ये झूठी खबरें चलाकर मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं करेगी। अगर 1.5% वाली हुकूमत की बात मान ली जाए तो इस हिसाब से पिछले साल 200 वाली चीज अब ज्यादा से ज्यादा 203 की होनी चाहिए थी। अगर पिछले साल चीनी 100 रुपए थी तो इस साल 101 रुपए 50 पैसे होनी चाहिए। इसीलिए कहा था कि बाजार जाने की गलती न कर बैठना। याद रहे, इस वक्त तमाम अखबारात और टीवी चैनल हुकूमत ने खरीदे हुए हैं, इसलिए अखबारात ने भी ये खबर और बिजली 7 रुपए करने की खबर इस तरह शाया की जैसे कोई इनकलाब आ गया हो। पहले बिलावल को देखें। बिलावल हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन इस महंगाई कम होने की बात पर यकीन करने के लिए वो भी तैयार नहीं। खुद को हुकूमत से बाहर होने का तासुर देकर झूठ पर पड़ने वाली लानतों के डर से बिलावल ने अपने जैसा ही दरमियाना बयान दिया। कहा यह हुकूमत का कहना है कि उन्होंने महंगाई कम कर दी है। इस पर हम हुकूमत की कामयाबी को वेलकम करते हैं। इस बात को वेलकम करते हैं कि हुकूमत वक्त का क्लेम है कि इन्होंने महंगाई पे असर हुआ है और अब महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा है। अहमद वडाइच ने लिखा, बुजुर्ग बताते हैं आज से 60 साल पहले मटन कोई 10-15 रुपए किलो होता था, आज 3000 रुपए किलो, जबकि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर है। सईद बलोच ने ट्वीट किया, महंगाई में कमी का जिस तरह सिलसिला चल रहा है, शहबाज शरीफ कायदे आज़म को शिकस्त देने में सिर्फ 17 साल की दूरी पर हैं। अगर थोड़ी मजीद कोशिश कर लें तो महंगाई क्या में पाकिस्तान वाली सतह पर वापस आ सकती है। जमील फारूकी ने कहा, शुक्र करें महंगाई सिर्फ 1.50% रह गई है, इसीलिए चिकन 870 रुपए फी किलो मिल रहा है। अगर 38% रहती तो आज चिकन 280 रुपए फी किलो होता। साबिर शाकिर ने लिखा, करप्शन के मुकदमात खत्म होने का नाम महंगाई रखा हुआ है। तमगे वाले लिफाफों को जवाब देते हुए नसीम सिद्दीकी ने कहा, तमगाती टोला जिस तरह मुल्क में महंगाई कम होने और आने वाले वक्त में दूध और शहद की नहरें बहने के ख्वाब दिखा रहा है और कह रहा है कि वजीर आज़म ने लोगों के दिल जीत लिए। जनाब जरा माइक पकड़ें और अवाम में जाएं, इनके तासुरात लेकर अपने अपने चैनल पर दिखाने की हिम्मत करें। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, सब इदारे बिके हुए हैं, ऐसी खबरें चलाकर ये अपने आप को खुश कर रहे हैं। एक ने कहा, फिर भी ये बिकाऊ सहाफी और कलम निगार कहते हैं यूथ हमारी इज्जत नहीं करती। जब इस तरह के झूठ बोलेंगे तो इनके गले में हार पहनाएंगे क्या? रऊफ क्लासरा ने कहा था कि हम भी तो सहाफी हैं, हमें कोई क्यों गिरफ्तार नहीं करता। याद रहे, इस लिफाफे रऊफ क्लासरा को गिरफ्तार करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मोहसिन नकवी को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये बंदा इस तरह की महंगाई और झूठी खबरों पर भी चुप है। इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता बल्कि तमगे और चैनलों पर नौकरियां दी जाती हैं। बिजली से पहले 2 लतीफे देखें। मलिहा हाशमी ने आसमा शिराजी के इमरान खान दौर और नवाज शरीफ दौर के 2 क्लिप शेयर किए। पहला क्लिप देखें। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीका कानून, जिसे इमरान खान ने मंजूर भी नहीं किया था, उस वक्त हुकूमत की सफाई की जरूरत थी और ये कानून भी काला हुआ करता था। क्लिप देखें। सहाफती तंजीमों, तमाम मीडिया तंजीमों, इसके साथ साथ HRCP यानी ह्यूमन राइट्स की तंजीम और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन ने इसको मुस्तरद किया है और इसके खिलाफ भरपूर सरापा एहतजाज होने की भी बात की है। पाकिस्तान की सियासी जमातों ने भी इसको मुस्तरद किया है। अब ये कानून इसलिए मंजूर किया गया है
क्योंकि सहाफियों को तहारत की जरूरत है। भी आ रही है, हार्ड स्टेट की बात भी हो रही है और एक डिस्कशन ये भी हो रही है कि सहाफियों की जो लिमिट्स हैं वो क्या है, हम सहाफत के अंदर हमें किस तरह से तहारत लेके आनी है, क्या सहाफियों को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, मीडिया हाउसेस को, मीडिया को, इसके ऊपर जो है वो किस तरह से बात आगे बढ़ सकती है, कितना आगे जाया जा सकता है, हमारी हुदूद क्या है। इस पर मलिहा हाशमी ने लिखा, वैसे हद है कि कल तक इमरान खान दौर में पीका कानून का नाम सुनते ही नून लीगी सहाफी से काला कानून कहते रहे, जबकि आज चूंकि नून लीग की हुकूमत है लिहाजा आज इस पीका कानून के दिफा में कहा जा रहा है कि सहाफत को तहारत की जरूरत है। इरम ज़ईम ने कहा, लिफाफत एक लानत है, ये दुनिया में तो जलील ख्वार करती ही है लेकिन ये आखिरत भी बर्बाद कर देती है। अच्छा लाइफस्टाइल, बड़ा घर सब देती है लेकिन इज्जत टके की भी नहीं देती। बच्चों को अलग स्कूल में ताने मिलते हैं। इरशाद भट्टी का ये क्लिप देखें। हमारे इतनी गजनी याददाश्तें कौन लाया था, ये अबानी कौन है इन आईपीपीस का? पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग। बिजली घर से एक यूनिट भी हम बिजली ना खरीदने पैसे देंगे, लागत में घपले, मुनाफे में घपले। और फिर ये भी ज़हनों में रखिएगा, निजी बिजली घर हैं किसके, पीछे कौन है, आगे कौन है? ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ इन्होंने। ये वो किक्कर हैं कि दरख्त हैं जिन पे हम खाद पानी डाल रहे हैं कि इन पे अंगूर लगेंगे। ये वो बस है जिसमें पिशावर वाली जाने वाली, जिसमें हम बैठ के लाहौर आना चाहते हैं। पहले तबाह करते हैं, फिर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 2% आ गया 4। इनके अपने कारोबार तो बड़े तरक्की कर रहे हैं। याद रहे, खुद हुकूमत भी इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि इनके अपने किए गए गलत मुआहदों की वजह से ही अवाम को महंगी बिजली मिल रही है, मगर ये मुफ्त के पैसे ये खुद भी बदस्तूर हासिल कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब। एक काम तो कर सकते हैं लेकिन वो काम करेगा जिसका कोई ज़मीर होगा। आप कुछ ना करें, आप कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हमारी फैमिली में या मेरे बेटे ने जो आईपीपी लगाई हुई है उसकी तो किसी से अप्रूवल नहीं लेनी ना, उसको मैं बंद करता हूँ या उसकी कैपेसिटी रीपेमेंट नहीं लेता। मैं कोई गलत मुतालबा कर रहा हूँ? मैं जाहिल हूँ? नहीं, आपका मासूमाना मुतालबा है। कम से कम सिंबॉलिकली ये तो कह सकते हैं कि यार ये हमने ले लिया आज तक, अब इसको बंद करते हैं। और मतलब अवाम जो बिजली का बिल अदा करती है इसमें से कुछ हिस्सा शहबाज जरदारी या मियां मनशा के अकाउंट्स में भी जाता है। याद रहे, इन मुआहदों के लिए महीनों मुशावरत की गई थी। इन मुआहदों के जरिए मखसूस कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, जिनमें कुछ कंपनियां नून लीग की औलाद और सियासी शख्सियात से जुड़ी हुई हैं। दिलचस्प चोरी ये है कि जब भी कोई नया कारोबारी मौका पैदा होता है तो यही बासर लोग फौरन इसमें शामिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत फैसला करे कि सोलर पैनल्स पर सब्सिडी देनी है तो ये लोग पहले ही सोलर पैनल्स मंगवा लेते हैं और खुद को ही सब्सिडी दिलवा लेते हैं। इसी तरह आईपीपी से पहले इनका बिजली पैदा करने से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इस पर कुछ दिलचस्प तबसरे देखें। सहाफी तज्जियाकार अतर काज़मी ने एक नून लीगी को जवाब देते हुए लिखा, राना साहब, आपको और आपकी हुकूमत को इस तारीखी इकदाम पर मुबारक। जैसा आपने लिखा कि बिजली की कीमत में तारीखी कमी की गई है, क्या आप थोड़ी रहनुमाई फरमा सकते हैं? जब 2022 में आपने हुकूमत संभाली तो उस वक्त बिजली की फी यूनिट कीमत क्या थी? इस तारीखी कमी के बाद क्या बिजली की फी यूनिट कीमत मार्च 2022 वाली कीमत से कम हो गई है? 50, 100, 200, 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले मुख्तलिफ सार्फिन को, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को बिजली फी यूनिट कितने की पड़ेगी? आईपीपी से जिन मुआहदों पर बातचीत हुई, क्या मुल्क को कौम का पैसा बचाया गया? क्या मुआहदे करने वाले अफराद से कोई जवाब मांगा गया? ये मुआहदे किसने किए, किस दौर में किए, कौन से अफसरान थे? क्या इस तारीखी कमी के बाद पाकिस्तान में सनतों को मिलने वाली बिजली की कीमत अब भारत, बांग्लादेश और नेपाल में सनतों को मिलने वाली बिजली से कम हो गई है या बराबर हो गई है या अभी भी महंगी है? जासिम चट्ठा ने कहा, अपने आज के बिजली के बिल की तस्वीर ले लीजिए। 7 रुपए कमी वाला जब बिल आए तो यहाँ एक्स पर पोस्ट कीजिएगा, फिर फर्क देखिएगा। 1 रुपए का भी फर्क हुआ तो बताइएगा। इमरान राज खान ने लिखा, पहले कीमत में कमी का झांसा देकर इक़्तिदार पर कब्जा करो, फिर 100% कीमत बढ़ाकर 10% कम कर दो। ये कौन सी साइंस है? शफकत महमूद ने निचले दर्जे के 2 लिफाफों का एक क्लिप शेयर किया, जिसमें एक लिफाफा वो भी था जिसने कुछ दिन पहले कैंसर के इलाज कीमोथेरेपी को एक धोखा करार दिया था और कहा था कि मरियम चाइना से कैंसर के इलाज का असली तरीका लेकर आई है। लिखा इस लिफाफे ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने $50 करोड़ ले लिए हैं, वो अब आर्मी चीफ को फोन करेगा और इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। इनकी जगह शहबाज जरदारी और हम तमाम लिफाफे भी जेल चले जाएंगे। कैसे कैसे नमूने भरे पड़े हैं, लगाएं पीका कानून। याद रहे, इस लिफाफे को इसी तरह के झूठ बोलने की वजह से पीटीवी पर सरकारी नौकरी भी दी गई है। दूसरी तरफ मरियम के एक ठरकी लिफाफे ने जियो की झूठी खबर को फैलाते हुए कहा, इमरान खान ने डील की इल्तिजा करके अपने वर्कर्स को कहीं का नहीं छोड़ा। नजम सेठी जो पीसीबी चेयरमैनी से हटाए जाने के बाद कभी कभी गुस्से में सच भी बोल जाते हैं, इस खबर को गलत करार देते हुए कहा, यह मुमकिन ही नहीं, इमरान खान ऐसी बात कर ही नहीं सकते। इमरान खान की एक एक बात, यहाँ तक के सरगोशी भी रिकॉर्ड की जाती है।
اگر ایسی بات ہوتی تو خبر کی بجائے کلپ چل جاتا۔ لفافے کو جواب دیتے ہوئے سبھی کاظمی نے لکھا، خان نے انکار کر دیا ہے۔ البتہ نواز شریف صاحب نے 3 مرتبہ خاندان سمیت 140 بکسوں سمیت جدہ معاہدے کر کے ورکرز کا سینہ چوڑا کر دیا ہے۔